CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आबकारी आरक्षक एवं प्रयोगशाला परिचारक दोनों के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कथन और कारण। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हर बार व्यापम की ओर से जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हम आपको कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आपके लिए लाए हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कथन है हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कारण है सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसके ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कारण यहाँ पर है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको नीचे की ओर देखने को मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो ऑप्शन नंबर बी है वो दिए गए हैं। जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलने वाले हैं कथन और कारण दोनों ही सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर ऐसा इसलिए है, जो व्याख्या में देखने को मिलने वाले हैं स्रोत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सही हैं लेकिन गाय के अवशेष न मिलने के संबंध लोहे के ज्ञान से नहीं है, इसलिए कारण कथन की जो सही व्याख्या है वो नहीं करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी, यही फ्रेंड्स करेक्ट है। आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको दिए गए हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। आपको उस हड़प्पा कालीन स्थल को बताना है जहां से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्तियां जो है वो प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है बी, मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली जो स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है वो ऑप्शन नंबर बी में है, मोहनजोदड़ो यहीं से ही हमें प्राप्त हुई है। एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं जहां पर है सूची 1, जहां पर वैदिक काल को सूची 2 संबंधित जानकारी से मिलान करना है। सूची 1 में आपको वैदिक काल और सूची 2 में उससे संबंधित जानकारी दिए गए हैं, तो आपको इन दोनों को सही सही मिलान करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सभी को। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले सूची 1 में है पूर्व वैदिक या ऋग्वेद संस्कृति काल, उत्तर वैदिक एवं संस्कृति का काल, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबसे पुराना वैद। तो आपको जो सूची 1 में यहाँ पर सूची 1 दिए गए हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको वैदिक कालों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से जो वैदिक काल है वो कहाँ तक था, कौन सी ईसा पूर्व से ईसा पूर्व तक वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हम यहाँ से आपको बता देते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ए में है, जो ए हो जाएगा ये दूसरा में आ जाएगा। जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सांस्कृतिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था, तो ये जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है दूसरे नंबर का, वो है चौथे नंबर पे उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल माने जाते हैं वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा, हो जाएगा, आप मिल जाएगा। फिर यहाँ पर है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। श्रेष्ठ है कुलीन के नाम से जाने जाते हैं। फिर है सबसे लास्ट है सबसे पुराना वेद, तो वो हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। तो आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा कि कौन कौन से जो सही आंसर है वो फाइंड आउट हो रहा है। या फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है उसका सटीक आंसर स्रोत के अनुसार पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक जो संस्कृति का काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। और आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ है क्यूलिन है और सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलने वाले हैं गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। गौतम बुद्ध का एक पहला धर्म चक्र परिवर्तन था और आपको बताना है कि उसे सबसे पहले किस स्थान पर दिया था। क्या कुंडग्राम, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो चलिए इसका सही आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो सारनाथ था वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, सारनाथ। सारनाथ वाराणसी के समीप है।
फिर 5वें क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। चलिए क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कथन में है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। सेकंड है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। थर्ड है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 350 ईस्वी ईसा पूर्व में पराजित किया था। तो उपरोक्त कथन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या कथन पहला और दूसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा चौथा सही है, या फिर पहला तीसरा और चौथा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों के चारों सही है। तो चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो 4 ऑप्शन हमने पढ़ के बताए थे वो चारों के चारों सही हैं, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या है स्रोत के अनुसार दिए गए सभी जो कथन है वो सत्य है, क्योंकि अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया। हमने जो 4 कथन आपको रीड करके बताए हैं चारों के चारों 101% करेक्ट हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक और वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल है और हम आपसे सलाह लेंगे कि आपको किस टॉपिक और वीडियो चाहिए। जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है। आपको बताना है कि सल्तनत काल में एक सर्वोच्च अधिकारी होता है तो उसे हम क्या कहेंगे जो सेना का होता है। ऑप्शन ए अमीर या आखुर, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी सिप हसालार, ऑप्शन डी वजीर। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी खान। यानी कि जो यहाँ पर सल्तनत काल में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उसे खान के नाम से जाने जाते हैं। 13वीं सदी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे हम खान कहेंगे। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। तो आपको बताना है कि जो दामोदर नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो चलिए हम इसका जो सही आंसर है वो आपको बताते हैं, वो है बी का दामोदर नदी हुगली नदी का सहायक नदी है। ऑप्शन जो बी है वो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुगली नदी है। फिर यहाँ पर 8वें नंबर पे फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। जो व्यापम में जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार आने वाला जो क्वेश्चन रहा है तो ये कथन और कारण वाला ही है। इसी में ही बहुत सारे स्टूडेंट ने कंफ्यूज किए हुए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। कथन है लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। कारण यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो इसके जो आंसर में ऑप्शन दिए गए हैं कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो चलिए कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला हम आपको करके बताते हैं। तो इसके लिए आप नीचे क्यों रहेंगे तो ऑप्शन नंबर देखने को मिलेगा सी कथन सही है परंतु जो कारण है वो गलत है। तो आपको देखने को मिलने वाले हैं लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। हाँ है, हालांकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लैगून झील है वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, इसलिए जो कारण है वो गलत है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़ा झील यह है, लेकिन खारे पानी का जो सबसे बड़ा झील है वो लैगून झील चिल्का में स्थित है। तो जो ये क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर सी में ही करेक्ट आप कीजिएगा। फिर 9 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए गए हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ऑप्शन थर्ड में दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है वो झारखंड में पाए गए हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाने का चांस है, तो आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है फिर से इस प्रकार से दिए गए हैं कथन कारण वाला। कथन दिए गए हैं भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो कारण दिए गए हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य होता है मौसम या ऋतु। तो आपको बताने की कौन सा कथन सही है कौन सा कारण गलत है। तो चलिए हम बताते हैं ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो चलिए कौन सही है कौन गलत है ये हम आपको बताते हैं।
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हाँ, जो दिए गए हैं वो दोस्तों 100% करेक्ट है। जिसका जो आंसर है वो यहाँ पर दिए गए हैं। भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन, हवा की जो दिशा होते हैं उसमें परिवर्तन। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई, यहाँ करेक्ट है। ऋतु को दर्शाते हैं, जो ऋतु का जो शाब्दिक अर्थ है वो ऋतु ही है। जलवायु में पवनों की दिशा में परिवर्तन ही मानसून को परिभाषित करते हैं, जो हाँ ये जो लिखा हुआ है ये 100% करेक्ट है। तो ऑप्शन जो ए पे आप टिक करिएगा, दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। फिर यहाँ पर 11वें नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, दोनों पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन, या फिर दोनों ही दिन नहीं होते। तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कौन से दिन होता है। तो उसके लिए आप यहाँ से नीचे क्यों आएंगे तो पता चल जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी है? क्योंकि जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन ही होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तो 11वें नंबर के क्वेश्चन जान लिए। फिर यहाँ से आप नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 10वें नंबर में। चलिए हम बताते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पर है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में डबल है तो उसे हम नहीं बताएंगे। सिंपली हम आ जाते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कारण है। कथन जो है वो इस प्रकार है, पृथ्वी अपने धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमता है। कारण है, पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि होती है वो भूमध्य रेखा पर समान होती है, इक्वल होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से है, ए और आर, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो चलिए इसका सही आंसर है वो हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन कथन जो है वो कारण की, या फिर कहें तो कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। ये तो सत्य है, लेकिन भूमध्य रेखा पर दिन रात की जो अवधि होती है वो समान भी होती है। दोनों कथन सत्य है, लेकिन वे जो स्वतंत्र तथ्य है और एक दूसरे की व्याख्या है वो व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन जो बी है वो फ्रेंड्स करेक्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। आपको पता ही होगा जो महासागर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो आप लोगों को पता ही है क्या पाए जाते हैं महासागर में, नमक। ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों आप इसी को सी कीजिएगा, सी जो है वो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 12वें नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर है कथन और कारण वाला फिर से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ गए हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है। तो चलिए दोस्तों इसे हमने आपको बता दें, जो हमारा पीडीएफ है उसमें डबल कुछ क्वेश्चन आ गए हैं तो हम उसे नहीं बता दें। चलिए हम यहाँ से नीचे की ओर आते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है या फिर फर्स्ट है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो सेकंड है, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को पारित किया था। तो आपको बताना है कि जो तीन हमने कथन आपको रीड करके बताए हैं, इन तीनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1949 को अपनाया था, हाँ ये करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे, हाँ दोस्तों ये करेक्ट है, हमने आपको बता दिए थे। लेकिन आप यहाँ से नीचे क्यों रहेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो है भारतीय संविधान की सभा में कुल 15 महिला सदस्य, ये तो था, लेकिन जो कथन 1 और 2 है यही सही है, जबकि 3 जो है वो गलत है। ऑप्शन ए आप करेक्ट कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर 15वें नंबर के क्वेश्चन में है कथन और कारण। जो हमने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं वो है कथन और कारण। जहाँ पर फर्स्ट कथन में है, भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। कारण है, वित्त विधेयक जिसमें धन विधेयक शामिल है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन कारण की व्याख्या करता है या कारण कथन की व्याख्या करता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है,
ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। और नीचे में आएंगे तो इसका जो डी क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, डी ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए क्यों, चलिए बताते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, हाँ ये करेक्ट है। वित्त विधेयक जिसमें धन विधेयक शामिल है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही प्रस्तुत किए जाते हैं। हाँ, हमने जो कथन और कारण आपको रीड करके बताए हैं दोनों के दोनों 100% हैं, जिसको अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिए गए हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को जो है वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते और इसलिए जो है वो क्योंकि वित्त विधेयक और विशेष रूप से धन विधेयक होते हैं और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही संसद में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार कारण कथन की सही व्याख्या करता है, जो हमने बताए थे वही करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टोटल 1 से लेकर 15 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में बता दी हैं, जो आबकारी आरक्षक एवं प्रयोगशाला परिचारक दोनों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से ही सॉल्व हो जाएगा। आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आएगा, इसलिए हमने आपके लिए खास इस वीडियो को लाए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा आप हमें उस टॉपिक को लिखिए कमेंट में, हम उस टॉपिक पर आपको तुरंत वीडियो बना के हमारे ग्रुप के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा।